ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खास शो खुशहाल हरियाणा की शुरुआत करते हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन किया, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की इस तरह से स्थापना की जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण भी किया जा सके। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश तेजी से चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। प्रदेशवासियों के लिए सीएम मनोहर लाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के युवाओं को सौगात दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले सौगातों की झड़ी लगाते हुए राशन डिपो धारकों से सीएम ने संवाद किया और साथ ही शिक्षक तबादला नीति 2023 को मंजूरी भी दे दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के युवाओं को सौगात दिया है। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने कई पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब का ऑफर लेटर भेजा। 15 दिन में शॉर्ट लिस्ट हुए इन युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनमें लेवल 1 से लेवल 3 तक के पद शामिल हैं, जिनमें सहायक लाइनमैन के सर्वाधिक 227 पद हैं, ड्राइवर के 55 पद हैं, फायरमैन या फायर ड्राइवर के 47 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 46, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 42, ड्राइवर के 40, जे सिविल के 31, स्वीपर के 30, आयुष योग सहायक के 20, लिपिक के 15 पद, लीगल असिस्टेंट के 11 पद, अकाउंट्स क्लर्क के 7 पदों से अन्य पद भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कौशल रोजगार निगम में किसी काम को कराने के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में ना फंसे, क्योंकि निगम के तहत पूरा ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कई विभागों में अनुबंध के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए HKRN का गठन करवाया है। अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से किया गया है। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने सीएम विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत राशन डिपो धारकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया था। मुख्यमंत्री ने डिपो मालिकों का कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार डिपो धारकों को कमीशन देगी अगर इसमें कोई कमी होती है तो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए व्यवस्था में प्रभावी बदलाव किए हैं। मैं जो राशन डिपो धारक जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आपसे बात करके आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है अथवा जो लाभार्थी हैं, जो राशन प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब सारा काम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे, बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना, ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है, उसी समय SMS करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं, उन मशीनों के माध्यम से POS का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो POS की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। डिपो होल्डरों से बातचीत के दौरान कमीशन दरों को बढ़ाने और कमीशन भुगतान में देरी की समस्या को उठाया गया।
जिस पर तत्काल ध्यान देते हुए सीएम ने ये घोषणाएं की। उनका कहना था कि डिपो धारकों को राशन के साथ साथ समय पर कमीशन भी मिलेगा। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो, इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं। आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आप कोई सुझाव देंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे, अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें। इसलिए आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। इस कड़ी में एक और सौगात देते हुए हरियाणा मंत्रिमंडल ने शिक्षक तबादला नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो शिक्षक राज्य के नूह और मोरनी क्षेत्रों में सेवा करना चाहेंगे, उन्हें अतिरिक्त वेतन भत्ता मिलेगा। शैक्षणिक हितों की रक्षा करना है उद्देश्य। नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी की संतुष्टि का वातावरण सुनिश्चित करना है। नई पॉलिसी में राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन तथा अंकों की अवधारणा को समाप्त किया गया है। इसके साथ ही नई पॉलिसी के तहत टीचर्स अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकते हैं। नई पॉलिसी में विधवाओं के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ पात्र रेगुलर टीचर्स और गेस्ट टीचर से कम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जाएगा। नियमित और अतिथि शिक्षकों दोनों की पसंद पर विचार करके प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए सामान्यीकरण किया जाएगा। उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति पत्नी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जिला काडर होने के कारण CNB शिक्षकों को जिले के भीतर की पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए TGT काडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया। ये नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी। संशोधित नीति के अनुसार युद्ध के दौरान शहीद होने वाले शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अब अनुकंपा नियुक्ति नीति के पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है। अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम। उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के तहत MDA योजना में संशोधन को मंजूरी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए 50,000 बोर्डिंग शुल्क, राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 बोर्डिंग शुल्क दिया जाएगा। MSME के विकास के लिए पद्मा नीति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक मानदेय। विजेताओं को जीवन पर्यंत सम्मान राशि मिलती रही। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने एक समान विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाया है।
जिसकी वजह से हरियाणा खुशहाली की तरफ अग्रसर है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है, तो वहीं प्रदेश के युवाओं का भविष्य भी संवर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।